80% काम करता है और आप 20% काम करते हैं। और अगर मेरे को इस बिजनेस में 20% एनर्जी लगानी है, बाकी मैं अपने हॉस्पिटल में लगा देता हूँ और मैडम 80% लगा रही है, तो बिजनेस तो हो गया ना बेसिकली। तो मेरे को तो स्मार्ट वर्क क्या करना है, मेरे को वो 20% ईमानदारी से लगाना है। तो इसमें जो बड़ा आपका बहुत बड़ा रोल है बेसिकली। और मैं चाहूँगा कि लकीली मैडम मेरे साथ ही हैं और आपके साथ 2 मिनट कुछ शेयर करेंगे इस बिजनेस के बारे में कि वो कुछ बताना चाहते हैं। नीलम रन। सबको एक बार फिर से नमस्कार और थैंक टू गॉड कि हमने इस बिज़नेस के लिए हाँ कही और इसको ज्वाइन किया। और इस बिज़नेस की जो ब्यूटी है या जो उसका बेस्ट पार्ट है कि आपका कुछ नहीं लगता, आप फ्री में ज्वाइन करते हो। और मेरे ख्याल में यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि जब आपका कुछ ही नहीं लगा होता तो आप धीरे धीरे इसको एज ए हॉबी लेने लग जाते हो। जैसे पानी है, हवा है, इसकी कीमत नहीं देनी पड़ती, इसलिए हम इसको फ्री का मान के इसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, बिजनेस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो और कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई आपका बॉस भी नहीं है, तो इसको वही हम इसको एडवांटेज लेने लग जाते हैं और इसको एज ए हॉबी लेने लग जाते हैं। तो एक मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी सबको कि आपको आपके ऊपर उसके ऊपर वाले की कृपा है, इसलिए आपने हाँ कर दी और आप इस बिजनेस में हैं। तो आप इसको वही एडवांटेज ना लें पानी और हवा की तरह, आपकी इसकी इम्पोर्टेंस समझें और इसको एज ए हॉबी मत लें, इसको एज ए बिजनेस आप ये सोचें कि आपने इस पे लाखों रुपए लगा रखे हैं या करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझें। अब देखो आप मुकेश अंबानी ने नेटवर्क की वर्थ को समझा और फ्री में सबको दिया, और जैसे ही एक नेटवर्क बन गया, सॉलिड नेटवर्क, करोड़ों का नेटवर्क, तब उसको उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, जब उस पर फीस लगाई तो वो इन्वेस्टमेंट पहले दिन को वापस मिल गया। तो हमें भी इस टाइम में जब हमें पता चल गया है कि नेटवर्क की कितनी बड़ी पावर है, अमेज़न देखें, फेसबुक उठा लो आप, नेटवर्क में इतनी जबरदस्त पावर है, यूट्यूब देखें, तो हमें जो चीज़ फ्री में मिल गई है हमें उसकी इम्पोर्टेंस देख के, और ये बेस्ट टाइम है कि हमें अपना नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। हमें सीरियसली, जैसे हमने कोई बिजनेस ही कर रहे हैं और हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उसी तरह हमें इसमें टाइम लगाना चाहिए, चाहे हम 2 घंटे लगाएं, 4 घंटे लगाएं, 5 घंटे लगाएं, पर हमें वैसे ही लगाना चाहिए जैसे हम कोई और बिजनेस करते हैं। फिर हमारा कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि आज ये एक्सक्यूज है, पेट दर्द है, या आज मन नहीं है, या आज कुछ है। तो हमें सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि कई बार लगता है कि जहाँ हमारी सोच खत्म हो रही है वहां से तो ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। लोगों ने कितने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए हैं सिर्फ इस बिजनेस के थ्रू। तो आप देखो कि आप किस बिजनेस में आ गए हो। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर ऊपर वाले ने आपको चूज कर लिया ये बिजनेस के लिए, तो अब आपको प्रूव करना है कि ऊपर वाले का डिसीजन सही था, उसका सही डिसीजन था कि उसने आपको चूज किया है, और अब आपको प्रूव करना है कि आप इसके लिए काबिल हैं, आप इसको कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसके प्रोडक्ट की बात करूँ तो कोई मैच ही नहीं है। इसके प्रोडक्ट आज हमारी नीड है। इम्यून सिस्टम देख लो, या पर्सनल केयर, होम केयर, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं। अगर आप सिर्फ होम केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, और आप 100 लोगों के घरों के प्रोडक्ट चेंज करा के होम केयर पे लाते हो, तो आप केमिकल फ्री कर रहे हो। तो आप एक तरफ तो बिजनेस कर रहे हो, दूसरा तरफ कितना बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कितना कुछ आप दे रहे हो आने वाली जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि केमिकल फ्री कर रहे हो। तो आज ये प्रोडक्ट हमारी नीड है। किसी भी फील्ड में जाओ आप, आपकी हेल्थ के लिए, आपके पर्सनल केयर के लिए, आपके होम केयर के लिए, या एप्साइटी की बात करें तो अगर सिर्फ एक यही प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारी जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है खेतों में, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसका एक भी प्रोडक्ट आप उठा लो तो उसका कोई मैच नहीं है। हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, आप अकेले ही हैं जिसके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। जैसे हम पानी के लिए कह सकते हैं कि पानी अमृत है, वैसे ही मैं तो एमवे के प्रोडक्ट के लिए कहती हूँ कि एमवे के प्रोडक्ट अमृत हैं। अगर आपको ये मिल गए हैं तो आपको उसको ऊपर वाले को शुक्रिया करना चाहिए कि आपको कैसे प्रोडक्ट मिले हैं जिसका कोई मैच नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नासा के बाद एमवे एक ऐसा है जिसके इतना बड़ा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं 24 घंटे। तो आप देखो कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नेटवर्क बनाना है।
बनाना है। नहीं तो आप बिजनेस में जाते हैं, आप मैन्युफैक्चर पे भी ध्यान देते हैं, आप स्टाफ भी रखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, आए और आपने अपना बिजनेस बिल्ड करना है। तो आप देखो कि कितने बढ़िया उसमें सिस्टम में हैं आप। जैसे कहते होते हैं कि बिजली का इन्वेंट हुआ और आज हम क्या करते हैं, बटन दबाया, लाइट ऑन होगी, बटन दबाया, एसी ऑन हो गया। मतलब जो बीच का पीरियड है जिसमें आविष्कार हुआ और यहाँ तक पहुंचे, वो हमें कुछ भी नहीं देखना पड़ा और करना पड़ा। वैसे ही हमें क्या है, आपने एक साइन किया है और आपको कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, आपके घर तक कैसे आ रहे हैं, या आपको अकाउंटेंट भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना। तो आप इसका आप देखो कि किस सिस्टम में हो आप, मतलब कितना कुछ कर रहा है। सब कुछ इस पीरियड में सब कुछ बंद था, पर एमवे के प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच रहे थे। आपने कभी दिमाग लगाया कि प्रोडक्ट मेरे घर तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं। आपने देखा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे होंगे? मैंने सुना कि फैक्ट्रियां बंद है। नहीं, अपने आप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आपके घर तक पहुंच रहे हैं। तो आप देखो कि आपको कितनी फैसिलिटीज मिली है, इसका आप एडवांटेज लो, आप बिजनेस बिल्ड करो। ये नहीं कि चलो फ्री में है तो ठीक है, ये तो कंपनी का हेडेक है। नहीं, आप कंपनी हर तरीके से आपका ध्यान रख रही है। सितंबर में उसने प्लान चेंज किया ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। तो आप देखो कि आपको जो चीज फ्री में मिल रही है उसका इम्पोर्टेंस समझो, और आपको बिजनेस मिल गया है, इसको सीरियसली बिल्ड करो, ताकि आप जो चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ आप लीड कर सको। और ये बेस्ट टाइम है, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, आप जिसको हाथ लगाते हो, जिसको टच करते हो, वो तैयार है। क्यों तैयार है? पहले हम उसको कहते थे कि बाय चांस ऐसे हो गया, आप जो काम कर रहे हो वो नहीं हो, आपको उससे निकाल दिया या वो चल नहीं रहा, पर आज के टाइम उसको ये कहने, ये सोचने के कहना ही नहीं पड़ रहा कि आप ऐसा सोचो। क्यों? क्योंकि वो पीरियड चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, बिजनेस डाउन हो रहा है। तो आप जिसको भी हाथ लगाओगे वो पॉजिटिव है, वो तैयार है। पहल आपने करनी है, आपने उसको टच करना है, नहीं तो कोई और उसको ले जाएगा। तो बी अवेयर हो जाओ, ये बेस्ट टाइम है आपके बिजनेस बिल्ड करने का और आपके ग्रो करने का, क्योंकि इस वक्त बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। थैंक यू। नमस्कार। मैडम ने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की आपको, और अब आप समझते होंगे कि 80% बिजनेस जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा होगा, पता लग गया होगा। और चुलट साहब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20% ही अगर मेरे को काम करना है तो बेसिकली मैं अपना ऑर्थोपेडिक्स पे चला सकता हूँ। तो इस एक सबसे बड़ा एक मैसेज तो क्लियर ही हो गया कि ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, और ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का दोनों का इकट्ठे काम करने का है। तो आप दोनों एसोसिएट करें, अपनी चीज एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और जहाँ तक कि मेरा मैं जानना चाहता हूँ कि पबू से, शाख साहब से कितना टाइम मेरा रह गया है। हेलो सर, हम लोग 1 बजे वैसे पूरा करते हैं, लेकिन आपका टाइम थोड़ा मिलेगा तो अच्छा ही है। नहीं, मेरे को कितना टाइम देंगे आप अभी? हम तो जैसा देवेश जी ने बताया, हमें तो चाहते हैं कि आपका टाइम मिलता रहे, पर मिनिमम चलो एनीवे, मतलब मेरे मेरे कंधों पर कोई टाइम का भार नहीं है, इसका मतलब, ठीक है ना? तो डेफिनेटली, हालांकि मैं शॉर्ट में ही कहूंगा, पर तो जो मैंने फील किया आज तक उसके बारे में बात करूंगा। देखो दोस्तों, इसमें दो बातें होती हैं कि हम इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें। क्यों में क्या है कि अब थोड़ा चेंज हो गया है। क्या हुआ कि मार्च के बाद में जब से कोरोना आया है, तो इनको 3 भागों में बांटा है कोरोना को हमने। जैसे कहते हैं ना, ईसा पूर्व, ईसा बाद में, बीसी पहले, बीसी बाद में, अपने डेट डालते हैं बेसिकली 100 साल पहले, ईसा से पहले, या ईसा के बाद में 100 साल, जो भी है बेसिकली। यहाँ पर भी हमने इसको 3 भागों में बांटते हैं। बीसी मतलब बिफोर कोरोना, बीसी मतलब बिफोर कोरोना, एंड डीसी मतलब ड्यूरिंग कोरोना, एंड एसी मतलब आफ्टर कोरोना। देखो मेरे को ये नहीं पता आफ्टर कोरोना क्या होगा, अभी हम डीसी चल रहे हैं, डीसी फेज में चल रहे हैं, ड्यूरिंग कोरोना फेज में चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दोनों से कंपैरिजन करूंगा। बीसी बिफोर कोरोना हम क्या थे? बिफोर कोरोना अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे को इस तरह से डिजिटल मोड का नहीं पता था, मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को नहीं पता था कि जूम क्या होता है। और रादर मैं जूम के बारे में मेरे एक लीडर हैं, मैं उसको लीडर कहता हूँ, इसे लीडर इन माय ग्रुप। तो उसके मोबाइल पर मैसेज आता था कि आज जूम मीटिंग है, आज जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग है। एक दिन उसका मेरे पास टेलीफोन आया
कि डॉक्टर साहब ये जूम में ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या प्रोडक्ट है, ये रोज ही आप जूम मीटिंग करते हो, बाकी प्रोडक्ट की क्यों नहीं करते हैं? तो उसको बताया कि दोस्त मेरे को भी नहीं पता था जूम मीटिंग क्या होती है, पर तो मेरे को अब पता लग गया, तो तू भी मेरे जैसा ही है। ये जूम हमारा वो क्लीनर नहीं है, साफ करने का प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं है, ये जूम मीटिंग होती है जिसके अंदर हम डीसी या ड्यूरिंग कोरोना फेज के अंदर हम जूम मीटिंग में आ रहे हैं बेसिकली। क्लियर? तो बीसी के दौरान हमें इन बातों को नॉलेज नहीं थी। हाँ, आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो एक्सपर्ट है। मैं अभी कुछ दिन पहले बात कर रहा था, मेरे साथ एक लड़का था, वो करीब 20 साल का था, और मैं कहता हूं कि मैंने बोला कि अगर कॉर्पोरेशन हमारा इंटरव्यू ले, मेरा और आपका बराबर का, जबकि मैं बिजनेस में काफी टाइम से हूं, और दोनों का इंटरव्यू ले, तो शायद आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे मेरे मुकाबले में, क्योंकि ये जो डीसी फेज है, जो ड्यूरिंग कोरोना फेज है, वो फेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, बेसिकली जो यूथ है वो इस डिजिटल मोड को एक्सपर्ट है इसमें यूज करने के लिए, वो कहीं एडवांस है, हमें सीखना पड़ रहा है। मैं कह तो देता हूं कि मैं बिजनेस को इतने टाइम से कर रहा हूं ना मेमोरेड, पर तो आज के दौर के अंदर मैं उस लड़के के बराबर ही हूं, मेरे को भी वही काम सीखना पड़ रहा है। मैं लकली मैं अब सुमित जी को सुना, सुमित जी ने कहा कि यूएस के अंदर तो पहले दिन से डिजिटल मोड पर हैं। इवन अंकुर अंतारू गुप्ता जी को मैंने सुना बेंगलोर से, जो वो कहते हैं हमारे भी ट्रेंड, हमारा जो स्टार्टिंग है वो हमारा डिजिटल मोड का है, पर तो हमें नहीं था। हमें तो ये पता था कि हमें जाना है, चाहे वो 50 किलोमीटर है, चाहे वो 100 किलोमीटर है, चाहे 250 किलोमीटर है, उसके पास जाना है, उसके रिलेशन बनाने हैं और उसका प्रोडक्ट बताना है, उसका डेमो करना है, ये करना है, और उसके बाद में वापस आना है। हमें जो मेरा बीसी फेज था मेरा, वो मेरा इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम लगता था। मैं चुलेट साहब की बात को जरूर बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली मैं हॉस्पिटल में सुबह चला जाता हूँ, ओटी करता हूँ, ओटी के बाद में फिर घर आके ओपीडी करता हूँ, ओपीडी के बाद में शाम को 5 बजे मेरी ओपीडी खत्म होती है। पर ड्यूरिंग हॉस्पिटल आवर्स मैं किसी से एमवे की बात नहीं करता, पर हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं एमवे के अलावा बात ना करूं। सिंपल सा आपको शिफ्ट करना है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, मान लिया आप किसान हैं या आप अपने शॉप चलाते हैं या कोई एजेंसी है, उसके बाद में आपको एक और आउटलेट देखना हो, तो डेफिनेटली आप 2 घंटे उस आउटलेट को देखेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। सेम पैटर्न यही लेना पड़ता है। जब मैडम ने बताया आपको सीरियस होना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। जब आप घर आते हैं, चाहे आप 6 बजे घर आते हैं, चाहे आप 8 बजे घर आते हैं, आप ये मान के चलो कि आपने थोड़ा सा अपना वर्किंग आवर स्ट्रेच कर दिया। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं इस वक्त हॉस्पिटल होता, पेशेंट देख रहा होता, मैं घर सो नहीं रहा होता, पर तो उसके बजाय मैं ये मान के चल रहा हूं मैं पेशेंट ही देख रहा हूं, पर तो इस टाइम को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। यही एक पैटर्न हमने अपने माइंड के अंदर क्रिएट किया कि आपको इस तरह करना पड़ेगा। योर वर्किंग आवर्स स्ट्रेच कर दो। कोई आदमी अगर 10 घंटे काम करता है तो 11 भी कर सकता है, वो 12 भी कर सकता है। 12 घंटे जो काम कर रहा है वो 13 घंटे भी कर सकता है। जो 6 घंटे काम कर रहा है वो 8 घंटे भी कर सकता है। पर तो ये 2 घंटे जब लगा रहा है, 2 से 4 घंटे, उसकी लाइफ में यू टर्न आ रहा है, जो मैंने आपको प्लान में बताया, ये आप एसेट तैयार कर रहे हो अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। ये बेसिक फंडा हमने रखा अपने दिमाग के अंदर, और पहले दिन से ही हमारे को इस बिजनेस के बारे में डाउट नहीं था। काम की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, पर तो कभी हमने डाउट क्रिएट नहीं किया, यार कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, कहीं मैं ये तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, मेरी मेन प्रोफेशन क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। वो हमने कतई डाउट नहीं रखा। जो घर आने के बाद हम एक्साइटेड होते थे, हम सारे के सारे लगे रहते थे। लकीली मैं यहाँ पे था गंगानगर में, तो मेरे ब्रदर ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, हम 4 लोग हो गए थे, तो चारों में एक अलग मोमेंटम था, और उस मोमेंटम में हमने बहुत काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको क्लियर कट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बिजनेस के बारे में। तो काम हो या नहीं हो, दैट इज सेपरेट इशू, पर आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं कि गलत तो नहीं आ गया, पता नहीं अरे गलत आ भी गए तो खोने को कुछ नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू लूज एनीथिंग बेसिकली। आपके साथ 2 लोगों की दोस्ती तो बनेगी। अब मैं सीन में गया था, प्रमोद जी सुन रहे हैं मेरे को, मैडम सुन रहे हैं, तो मेरे इनके साथ रिलेशन बने हैं, देवेश जी के साथ रिलेशन बने हैं, पूरी टीम के साथ रिलेशन बने हैं। आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग आप सुन रहे हो, तो एक तरह से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन तैयार हो रहे हैं बेसिकली। गंगानगर के अंदर सेम प्लेटफॉर्म, ऐसे लोगों से मैं उन लोगों से रिलेशन में जिनसे हमने कभी सोचा ही नहीं था।
तो कोई लूज नहीं किया आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आप लोग मेरे को बात को सुन रहे हो, चाहे मेरे को टाइम लगा रहा हूं, पर तो मैं आप लोगों को थैंक्स देता हूं कि आपने मेरे को सुना। दोस्तों मैं इसी पैटर्न पर मेडिकल में मैं इसी प्रैक्टिस पर करता हूं। जब कोई मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरा एग्जामिनर है और मेरे को नंबर देगा, और ये मेरे को ऑब्लाइज कर रहा है मेरे से ट्रीटमेंट करवा के, उसके पास और बहुत ऑप्शन है। मैं अकेला डॉक्टर नहीं हूँ यहाँ पे, हिंदुस्तान में अकेला डॉक्टर नहीं हूँ मैं। अगर वो मेरे पास आ रहे हैं, इज ऑब्लाइजिंग मी, अब मेरे को उसको बेस्ट देना है। इस पैटर्न से मैं काम करता हूँ। तो आप लोग मेरे को ऑब्लाइज करें, मैं आपको टाइम नहीं निकाला मैंने, रादर आपने मेरे को ऑब्लाइज कर रहे हैं मैं बेसिकली मैं कि आपने मेरे को सुना बेसिकली। ये चीज आप एक लेवल पर आके फील करते हैं बेसिकली। बिफोर कोरोना फेज और ड्यूरिंग कोरोना फेज में रात दिन का फर्क है दोस्तों, रात दिन का फर्क है। अब पहले हमारी लिस्ट होती थी 50 किलोमीटर पर, लिस्ट होती थी 250 किलोमीटर वाली। 250 किलोमीटर पता नहीं यार जाएगा नहीं जाएगा। अब पैन इंडिया लिस्ट है आपके पास। यहाँ पे कोई बॉम्बे बैठा है उसको भी वैसे बताना, वैसे मैंने गंगानगर में मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पैटर्न है, मैं पड़ोस को भी प्लान दिखाना, तो मैंने कहा जूम पे आ जाओ भाई। पहली बात तो ये, बीइंग ए डॉक्टर मैं उसको क्यों कॉल करूं, क्यों उसको डिस्टर्ब करूं, क्यों मैं उसके घर जाऊं। जब मैं उसके घर जाता हूं तो शायद वो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं उनके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, कौन आ गया, कैसे है, कहां से आया होगा। जूम पर वो भी अपने घर में बैठा, मैं भी अपने घर पे बैठा हूं। तो इस प्लेटफॉर्म को ये ड्यूरिंग कोरोना फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ कोरोना आया, पर तो हमें इस चीज को, इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव एंगल से लेके इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के मुकाबले में कई गुना बेटर प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मोड एंड फिजिकल मोड, फिजिकल मोड के हम मास्टर हैं, पर तो डिजिटल मोड के हर आदमी मास्टर है। हर 16 साल का लड़का, हर 15 साल का लड़का भी मास्टर हमारे से ज्यादा। तो जैसे ही वो 18 साल का होता है, प्लीज आप उसको बताएं, उसकी लाइफ को चेंज करो। आप उसको सिंपल प्लेटफॉर्म ही तो कहना, सिंपल वो मोबाइल पर कुछ खेल रहा है, अब क्या है, अब वो एमवे को खेलेगा। जैसे वो एमवे को खेलेगा तो पैसा आएगा। मेरे को नहीं लगता पबजी खेलने से पैसा आता है कि नहीं आता, परंतु यहाँ पे जब आप इसको मोबाइल के ऊपर आप एमवे को खेलने लग जाओगे तो आपका ये पर्सनैलिटी बनेगी, आपका लाइफस्टाइल बनेगा, आपको पैसा आएगा, आपका एक जैसे मैंने बताया आपका लाइफ टोटल 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस वक्त जो फेज है इस बहुत ही शानदार फेज है, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इसको यूज करें। जितना आप यूज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बेसिकली आफ्टर कोरोना फेज क्या होगा हमें नहीं पता, वो जब आएगा तब आपको बताएंगे भी आफ्टर कोरोना फेज ही है। कनेक्टिंग डॉट अभी से पहले के हैं, आगे के कनेक्टिंग डॉट नहीं है दोस्तों। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। आपको वाई, जैसे आपने जैसे कोरोना फेज में जो भी है आपने एक प्लेटफॉर्म को यूज कर लिया, पर तो इससे पहले आपको वाई आपका क्लियर होना चाहिए। मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, मैं अपनी इस प्लेटफॉर्म को अगर आप डाउट नहीं करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो जो आप लाइफ में पहले सोचते थे जब बच्चे थे, आपको अब सोचना है। अब आपको उस एंगल से देखना है। आपकी जेब के अंदर पैसा होना चाहिए। देखो दोस्तों, एक दौर होता है जिसमें आदमी कड़के रहते हैं। कड़के कब होते हैं, एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो भी आइडियली कड़का है। एक आदमी 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो भी आदमी कड़का है। कैसे? क्योंकि जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसके ऑलरेडी एक्सपेंडिचर बने हुए हैं यहाँ। अगर उसके पास ओवरलोड आ गया सिचुएशनल, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए आपको एक एसेट चाहिए। इसलिए 2 लाख रुपए को वाले को भी ये बिजनेस चाहिए, 5 लाख रुपए वाले को बिजनेस चाहिए, डॉक्टर को भी बिजनेस चाहिए, इवन किराने वाले को भी बिजनेस चाहिए, किसान को भी बिजनेस चाहिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। पैसे को डाइवर्सिफाई दूसरे तरीके से कैसे है, ये हमारे को मुकेश अंबानी ने तो बता दिया कि यहाँ भी काम करो, यहाँ भी काम करता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, और जब वो ग्रो करता है तो हम उसके लिए क्लैप करते हैं, यार ये रिचेस्ट आदमी हो गया। पर तो हमने कभी अपने इकोनॉमिकल पैटर्न को नहीं देखा। जब हम अपने इकोनॉमिकल पैटर्न को देखेंगे तो हमें ये चीज, ये मॉडल पसंद आएगा। नहीं यार, हमें इस पर एनर्जी डालनी चाहिए। एनर्जी तो मांग रहा है, टाइम ही तो मांग रहा है ये। और करते करते आप एक ऐसा स्टेप अपने माइंड में क्लियर कर लोगे, और आप कुछ टाइम के लिए आपको ये परज्यूम ही करना पड़ेगा कि यस, ये पैसा मेरे पास आता है और मैं इसके साथ काम करूंगा। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो हाउ टू बिल्ड बिजनेस, दूसरी चीज है, 2 बातों पर डिपेंड करता है। इस बिजनेस के अंदर क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं, मान लिया मैं एक डॉक्टर हूं,
अब मैं किसी को एमबीए बताता हूँ, अगर मैं एमबीए के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं और मैं बिल्ड नहीं हुआ, तो वो कहते ठीक है, इसे डॉक्टर हूँ यार, इसके साथ बिजनेस वाली क्या बात है, इसका काम थोड़ी है ये। तो मेरे को उस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी होना पड़ेगा, मेरे को प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मेरे को अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। द बिल्ड योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिल्डिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। जितना आप बिल्ड करोगे अपने आप को, उतना आपका बिजनेस होगा। आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो इसका मतलब आपने डॉक्टर में ध्यान दिया है, आपने उसके डॉक्टर में पढ़े हैं, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर है, किसान है, ये बहुत अच्छा किसान है, बहुत अच्छी फसलें बनाता है, उगाता है, बेसिकली यील्ड लेता है, वो बहुत अच्छे उसने नॉलेज ली है। यहाँ पर भी आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों, नया आदमी एमबीए के लिए नहीं बना, उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं पड़ेगी शब्द यूज कर रहा हूँ, चाहिए नहीं है, यहाँ चाहिए का कोई नहीं है। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को ऑर्थोपेडिक्स सीखनी पड़ेगी, चाहिए नहीं है। चाहिए से कोई मरीज नहीं आएगा मेरे पास, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा हाँ मेरे को डॉक्टर। वैसे ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा और उस लेवल तक बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि जब आप लोगों से बात करो तो लोग आपकी उस एनर्जी को देख के, उसके आपके चेहरे की जो कहते हैं ऑरा को देख के आपके बॉडी का, तो वो कहे नहीं यार मैं करना चाहता हूँ। लोग एमबीए को ज्वाइन नहीं करते कभी भी, लोग आपकी और आपके फेथ के और आपके एक्साइटमेंट को, आपको आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, उसकी वजह से वो लोग, उनको लगता है कि यहाँ पर मैं सही है, इज द राइट पर्सन, अगर ये आदमी के साथ मैं जुड़ जाऊँ तो मैं कामयाब हो जाऊँ। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, इसके लिए आपको बिल्ड होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप बिल्ड होंगे, आप अपने आप पर एनर्जी ज्यादा लगाओ। मैं तो कई बार ये भी बात करता हूं कि अगर आपको मान लिया आपके पास 1 घंटे का टाइम है और उस वक्त आपको अपने आप को बिल्ड करना है और आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट है और आप उसको बिजनेस दिखाना चाहते हैं, तो अगर दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को बिल्ड करने का टाइम यूज करो, उसको बाद में भी दिखा सकते हैं। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो जैसे 100 आदमी को दिखा दोगे, अगर बगैर ट्रेंड के आप उस आदमी को दिखाओगे तो वो कहेगा ठीक है यार, सोचेंगे, फिर वो सोचेंगे वर्ड आ जाएगा। इसलिए बिल्ड योर सेल्फ। जो भी आदमी जहां पे है और वो जो ग्रोथ है वो उसकी उसकी उस स्टेटस की वजह से, इसलिए मतलब अगर वो ग्रो करना चाहता है तो उसको बिल्ड होना पड़ेगा। और बिल्डिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम पहले दिन से सुनते आए हैं। आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। किताब पढ़ने का मतलब होता है आप राइटर से बात कर रहे हैं, राइटर आपके साथ सीधी बात कर रहा है। रॉबर्ट टी कॉस्की से बात कर रहे हैं तो सीधी बात कर रहे हैं, सीख रहे। रोना ब्रेन से बात कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, सीधी आप उससे बात कर रहे हैं। जब आप उससे सीधी बात करेंगे तो आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलेंगे। जब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलेंगी तो आप डेफिनेटली कुछ डिसीजन ले पाएंगे, कुछ अपने अंदर एक आप इंप्रूवमेंट होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सीडी के अंदर क्या होता है कि आप ये मत सोचो कि यार ये डांस कर रहा है या ये कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है ना, वो भी कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। उसने अच्छे कपड़े पहने तो भी वो मैसेज दे रहा है आपको। वो अगर एक्साइटेड है तो भी आपको मैसेज दे रहा है, अगर वो स्माइल कर रहा है तो भी आपको मैसेज दे रहा है, और जो शब्द बोल रहा है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो सीडी देखना बहुत जरूरी है। आप जब देखते रहेंगे आप एक्साइटमेंट है, आप उस जोन में रहते हैं। बेसिकली किताबें कोई भी पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है एमबीए करने वाला ही किताबें पढ़े। किताबें हर आदमी के लिए काम नहीं है, परंतु सीडी जो इससे रिलेटेड देखते हैं, जो हम हमारे लीडर्स की सीडी देखते हैं, तो हम उसके एमबीए जोन में रहते हैं। बेसिकली इसको इस बिजनेस में क्या खास बात है कि जैसे अभी प्रमोद जी ने पूछा था कैसे करते हैं, घर आने के बाद आप एमबीए जोन में कितना रहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा कई बार डिस्कस होता है मेरा मैडम के साथ कि आप एमबीए जोन में हो या नहीं हो। आज का दिन हमारा एमबीए जोन का था या आउट ऑफ जोन में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सीडीज इंपॉर्टेंट और एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अभी हमारे करीब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ये मीटिंग चल रही है, तो इसमें जो लोग एसोसिएटेड हैं तो वो इसका मतलब क्या है, वो एमबीए जोन में है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको वो चीज, हो सकता है कि मैं आपके सामने करीब 1 घंटा से बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है कि 5 मिनट का ही बाद में याद रहे, पर तो एटलीस्ट इस दौरान आप एक जोन में रहे और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक एमवे का जो एक घर बना हुआ है, एक कॉलम बना हुआ है, एक पार्ट बना हुआ है, उसके अंदर और ज्यादा वो एसोसिएशन आपका रहा है। बेसिकली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कोशिश करो कि आप एमवे जोन में रहो और एसोसिएशन। और अब तो बहुत इजी है। बेसिकली डिजिटल मोड में क्या हो गया, बेसिकली हर कभी जयपुर की मीटिंग हो रही है, कभी जोधपुर वाले मीटिंग कर रहे हैं, कभी अहमदाबाद वाले कर रहे हैं, कभी लुधियाना वाले कर रहे हैं, कभी डॉक्टर ब्रैच इंटरनेशनल मीटिंग कर रहे हैं। रियली वंडरफुल। बेसिकली आपके पास बहुत बड़ा मौका है। बेसिकली आप अपने टाइम को बड़ा फन से कर सकते हैं। आप अपने इवन
वर्क स्टेशन पर कर सकते हैं, राधा मैं तो कहूंगा वर्क स्टेशन में बैठे, इवन आप बेडरूम में बैठे तो भी आप उसको सुन सकते हैं। 2 घंटे नहीं सोए तो क्या फर्क पड़ता, 2 घंटे आगे पीछे कर लिया तो क्या फर्क पड़ता। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली दोस्तों। बुक सीडी एंड एसोसिएशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको बिल्ड करेगी। अब नेक्स्ट इज द बिल्ड द नेटवर्क। नेटवर्क क्यों बिल्ड करना है दोस्तों? नेटवर्क बिल्ड करने का एक मोटा एक चीज होता है। नेटवर्क बिल्ड करने का मकसद हमारा क्या है कि हम एक वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। ये बात क्लियर कर लो, अगर आप एमवे के साथ एसोसिएटेड हैं तो आपको पैसा कमाने के लिए आए हो। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। यहां पे आप अपने प्रोफेशन को इंक्रीज करने के लिए नहीं आए। सपोज मैं डॉक्टरी हूं, मैं डॉक्टरी को एक्सपेंड करना चाहता हूं इसलिए मैं एमवे ज्वाइन करूं, नथिंग। ये वो प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा। आप अगर एमवे में आ रहे हो तो आपके दिमाग में पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 1500 रुपए कमाना है, मेरे को 40,000 रुपए कमाना है, मेरे को 1 से 1.5 लाख कमाना है, मेरे को 2.5 लाख रुपए कमाने हैं और मेरे को 5 लाख रुपए महीना कमाने हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो। और वो बनेगी, पहले आपका रोटेशन होगा, पहले आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप जैसे प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप शेयरिंग करेंगे और आपका नेटवर्क बनेगा। लोगों से शेयरिंग करना तो पड़ेगा और हेजिटेट मत करो। स्टार्टिंग में होता है, मेरे को अभी भी याद है कि जब पहले मोबाइल नहीं थे तो लाइन नंबर था और लाइन को जब उठाते थे तो ये बहुत हैवी लगता था, मन करता था कि बेल ही ना जाए, मन करता था। बेल चलेगी तो मन करता था ये उठाए ना, उठा लिया तो ये मन करता था कि उसकी मिसेज कह दे कि साहब घर पे नहीं है। ये हमारी इंटेंशन होते थे दोस्तों। मैं मानता हूं आपकी बात। अब हमें लगता है कि हम इससे बात करें। बात जितने लोगों से करोगे, मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि मिस कॉल आती होगी आपके पास, कई बार बाय मिस्टेक मिस कॉल कर दिया तो मिस्टेक में हम क्या करते हैं, सॉरी मिस है करके काट देते हैं। तो वो जब वो काटने लगता है तो मैं कभी नहीं कहता, मैं नहीं, आपकी मिस कॉल है पर तू काटना मत। मैं ये बोल रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं? सिंपल, मेरा एक इंट्रोडक्शन चलता है उसके साथ 1 घंटा। हालांकि वो हेजिटेट कर जाता है कि यार ये क्या है, मैं तो मिस कॉल थी, ये बीच में ये तो बोलने लग गया। और करते करते बहुत सारे लोग, हाँ परसेंटेज ज्यादा नहीं होती परंतु आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप हमेशा एमवे के प्लेटफॉर्म पर एक चीज को सोचें कि गॉड की अपनी प्लानिंग है। जो वो मिस कॉल आई है ऊपर वाले ने दी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश करो। वो आपके साथ रिलेशन बनाता है, आपके प्रोडक्ट यूज करता है या आपका कन्वर्ट होता है, आपके साथ बिजनेस करता है, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर तो उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे जब करोगे तो आपको एक अंदर से फेथ आ जाएगा, आपको लोगों से बात करने की आदत पड़ जाएगी। बात मेरे पास नहीं, मैं पहले बात नहीं करता था, अब बात करने की आदत, चलते चलते बात करने की आदत, चलते चलते स्माइल तो कर दो यार, स्माइल करने की आदत डालिए। ये चीजें आपको आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाके आपके साथ आपका नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। मुकेश अंबानी ने जियो का नेटवर्क बना के हमारे को बड़ा क्लियर कर दिया कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क इज योर वर्क। अदरवाइज आप अकेले हैं तो आप अपनी औकात के लिए, आप अपनी औकात के अकॉर्डिंग उस लेवल तक जा सकते हैं, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल कैरेक्टर में नहीं जा सकते। ये मुकेश अंबानी ने बता दिया। इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि मुकेश अंबानी हमारे को एग्जांपल दे सकता है। हमारे को क्लियर कट एग्जांपल बता दिया उसने कि अगर आप लोगों का नेटवर्क बनाते हो तो आप भी मेरी तरह मॉडल में काम कर सकते हैं, आप भी उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना मैं कमा रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, आप उसी तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाएगी अगर आपका नेटवर्क है। किसी भी आदमी का, अगर आपके शहर में कोई आदमी कामयाब है तो आप देखेंगे तो उसके पीछे लोगों का नेटवर्क है। कोई भी आदमी है, चाहे पॉलिटिकल आदमी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप रिलीजियस माइंड पर लेवल पर कोई आदमी है, वो सिंपल डायरेक्टली रिलेटेड होता है नेटवर्क, लोगों का। और बताना चाहता हूं आपको, भगवान ने लोग बनाए, क्यों बनाए? उनको अलग अलग रहने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने लोग इसलिए बनाए और इसलिए अब और पैदा हो रहे हैं कि आप इकट्ठे रह के ग्रो करो। उसका मोटो यही है। उसका मोटो ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ 2 ही हैं और 2 ही बच्चे हैं, नथिंग बेसिकली।
मैं ये कहता हूँ आपका बेटा अगर डॉक्टर बनता है और आपका होम टाउन मान लिया जयपुर में है और उसका जॉब या वो अहमदाबाद में कहीं काम कर रहा है, तो डॉक्टर आपने उसके लिए अपने परिवार के लिए नहीं बनाया, आप भी डॉक्टर उस कम्युनिटी के लिए बनाया जो भगवान ने पैदा किए हैं और वो काम अहमदाबाद कर रहा है। अगर आपका बेटा आईएएस है और आईएएस आसाम के अंदर है तो उसको आईएएस आपके लिए नहीं बनाया, वो आसाम में उन लोगों के लिए जिनको वो नहीं जानता। इसीलिए जो लोगों का नेटवर्क है उसका भगवान हमारे को बड़ा क्लियर मैसेज देता है कि आप इनको इकट्ठा करो, आप इनके साथ क्लोज रिलेशन बनाओ, और जब आप क्लोज रिलेशन बनाओगे तो आप ग्रो करोगे बेसिकली, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो सोशली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, कोई भी लेवल आप ले लीजिएगा आपको ग्रोथ मिलेगी, नेटवर्क से ग्रोथ मिलेगी। पहले परिवार इकट्ठे थे, धीरे धीरे सिस्टम आया कि अलग अलग हो गए दोस्तों। अब इस प्लेटफॉर्म ने हमारे को दोबारा बता दिया कि इकट्ठा होने में ज़्यादा फायदा है, तो इसलिए आप इस नेटवर्क पर काम करें, और जितना ज़्यादा आप नेटवर्क बनाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। क्लियरिटी, एक बिजनेस के बारे में क्लियरिटी, क्योंकि बिजनेस के बारे में आप सभी लोगों को ज़्यादा पता है, इतने टाइम से बिजनेस हो रहा है, आपके साथ आपकी लीडरशिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, आपकी अपलाइन बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो मेरा ये मानना और है कि आप अपलाइन को जितना यूज़ करेंगे अपने नॉलेज के लिए गेन करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उतना फायदा है। कोई भी नया आदमी अगर ग्रो नहीं कर रहा तो उसका एक ही है, आपको पता लग जाएगा कि वो अपलाइन को कितना यूज़ कर रहा है, वो अपलाइन को यूज़ ही नहीं कर रहा, वो अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है कि प्रमोद जी को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, देवेश जी को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, या अपनी लीडरशिप को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, एक तो आप जोन में रहोगे और आप एक उसकी एनर्जी का आप फ़ायदा उठाओगे और आप ग्रो करोगे। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे डायमंड्स भी आते हैं, बहुत सारे एमरल्ड्स एंड एडीसीज एंड क्राउन, सारे हम उनकी क्या कर रहे हैं, हम उनकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, हम उनकी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली वैसे ही आपको यूज़ करना है, बगैर हेजिटेशन के आप अपने अपलाइन के साथ उसके इतने संबंध वो नहीं बनाना चाहता तो भी आप बना लो, उसके बाद कोई चारा नहीं है आपकी बात का आंसर देना, उसके बाद कोई चारा नहीं, वो आपकी हेल्प करेगा बेसिकली, और वो उसका मोटो ये होगा कि आप ग्रो करें, क्योंकि वो 6% लीडरशिप के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो आपकी हेल्प करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर आदमी को थोड़ा सेल्फिश होना कोई गलत नहीं है, सेल्फिश होने में अगर आपकी ग्रोथ है तो गलत नहीं है, पर तो सेल्फिश होने के पीछे इस मॉडल के अंदर दूसरे की ग्रोथ पहले है, इस चीज को अपन अंडरस्टैंड करना। अदरवाइज सेल्फिश एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, पर तो यहां इस मॉडल के अंदर सेल्फिश इज ए वेरी पॉजिटिव वर्ड। मैं बहुत सेल्फिश हूं, क्यों? मैं लोगों को बिजनेस में लाता हूं, मैं 6% के लिए काम कर रहा हूं, मैं सेल्फिश हूं।